एमपी बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम 2026 आज 6 मार्च हिंदी का पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के कवर कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने क्वेश्चन इसमें मिस किए तो आपके नंबर कटने के चांस है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप पहला प्रश्न कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। कौन से में? द्वंद्व में। रस के अंग है, रस के अंग 4 है। कौन कौन से? ठीक है न, नहीं तो आप नो पे लगा दे। नो तो रस के भेद है। 4 क्या है? अंग। स्थायी भाव, अनुभाव, संचय भाव। ठीक है, ये आपके रस के अंग है। अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और संचयी भाव। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है रीतिकाल। पहले पे वीरगाथा, दूसरे पे भक्ति काल और चौथे पे है आपका आधुनिक काल। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका 100% इसमें से फंसेगा। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। कहाँ पे? राजेंद्र नगर में। कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? संधू ककड़ी। कौन सी? संधू ककड़ी। जूरी ने दोनों बेलों को भेज दिया था। कहाँ पर भेज दिया था? ससुराल। कहाँ पे? ससुराल। ठीक है, चलिए इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और 100% आने वाले ही क्वेश्चन है। ट्रस्ट अपना बनाकर रखिए। मैं आपको हिंदी के पहले ही वीडियो से बताती आ रही हूँ, कहती आ रही हूँ, 6 सेट में आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगी। यदि वास्तव में आपने कर लिए 6 सेट तो आपकी नैया पार हो गई। ठीक है, और फालतू की कमेंट पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। देखिए ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फालतू में कमेंट करते हैं। आप संस्कृत के क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए हैं, फिर भी कोई बच्चा कहेगा कि नहीं आया, पेपर तो आए ही नहीं। एक भी कोई, वो कौन से बेवकूफ़ लोग होते हैं। वो एक सेट देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं तो तीसरा नहीं देखते। तो भैया कहीं एक ही सेट में पूरा दे दे आपको। मैं आपको पहले ही वीडियो में तो बताती आ रही हूँ, तो 6 सेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आप कर लीजिए इनको, इसी में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सर के द्वारा आपको संस्कृत के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे और पेपर आपका उन्हीं में से आया है। अब मिलान कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से ये आपका हिंदी का सेट ई है। कौन सा है? सेट ई। यहाँ पर देख लीजिए आप, सेट ई है। मैं आपको ऑलरेडी 4 सेट बता चुकी हूँ। बहुत जल्दी आपके पास ऐप भी आने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। यदि आपसे 6 नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें से 4 कर लीजिए। ए बी सी डी 50 से 60 तो आप वैसे ही ले आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। देश की खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की द्वार। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। उपसर्ग। मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है मात्राओं की। ठीक है, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिंडी कहते हैं। त्रिंडी। ठीक है, देखिए इस चैनल के ऊपर आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी जो 100% आपसे परीक्षा में पूछी जा रही है। ठीक है, ट्रस्ट अपना बनाए रखे। हम ये चैनल पर आपके कम व्यू हो ज़्यादा हो, कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन मैं आपको वही दूंगी जो आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गुमराह करेंगे नहीं हम इस चैनल के ऊपर। मेन मकसद हमारे अच्छे से अच्छे आपको अंक दिलाना है, बस केवल मात्र। ठीक है, तो हम बच्चों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं करेंगे। भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। आपके संस्कृत के प्रॉपर क्वेश्चन आए थे, उसी तरह से आपका हिंदी का भी अच्छा पेपर जाएगा। ये मेरे आपके साथ शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो एकांकी में 3 अंक नहीं होते भैया, 1 अंक होता है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये असत्य भैया है। महाकाव्य है एक रामचरितमानस, बड़ा ग्रंथ है। रीढ़ की हड्डी एक पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, ये असत्य है, एकांकी में लिखा गया है।
माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, सत्य। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, बिल्कुल सत्य। खाना एक क्रिया शब्द है, तो यह भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए जोड़िए आप देखिए जल्दी से। ग्रामश्री, सुमिता नंदन पंत, तीन वर्णों का समूह, गण, मनोरथ, मनोरथ में विसर्ग संधि, संस्कृति तथा शिक्षा, ये है श्यामचरण दुबे। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम क्या है? मित्र, जैसे लड़का का लड़का, लड़की का लड़का, ये लड़का का लड़की, तरह से शत्रु का मित्र। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, चलिए हो गए। यहाँ से आप देखिए एक वाक्य में उत्तर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? मक्खन। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत गए थे, इंग्लैंड। रसखान किसके अन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के। साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है? कवि एवं लेखकों को। ठीक है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, चलिए तो इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम आपको बताने हैं। रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषताएं आपको देनी है 2। अरहर और सनई के खेत के कवि सुमित्रानंद पंत को कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। ये हमने ये यहाँ पर सोल्व किया है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, कहानी और उपन्यास में अंतर बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। 100% आने वाले प्रश्न ही आपको यहाँ पर हम सोल्व करा रहे हैं चैनल के ऊपर। और मैं आपको एक बार और भी कह रही हूँ फिर से, आप फालतू की कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा। ट्रस्ट अपना बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आपको 6 सेट प्रोवाइड करवा रही हूँ और 6 सेटों में से कहीं से आपका पेपर ज़रूर फंसेगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको यहाँ पर देना है। ठीक, चलिए हमारा 21वां प्रश्न है। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपके प्रश्न रहे। ठीक है, चलिए हो गया। अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्त हेतु आवेदन पत्र देना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आरंभिक निबंध। ठीक है, निबंध आप कंप्लीट कर लीजिएगा आँख मीच के। इसमें से कोई सा भी, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण वाला एक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ठीक है, इनमें से आप तो आँख मीच के कोई सब कर लेगा। ये लिख कर रख लीजिए, 100% आएंगे। लिख कर रख लीजिए अभी भी। ठीक है, कह रही हूँ मैं, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा।